एरीज, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 3rd वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Wands, King of Wands, Knight of Swords, and Seven of Wands. सो जो पहला कार्ड हमारे पास है एरीज, वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पहली चीज जो आपको इस वीक में ध्यान रखनी है वो अपने हेल्थ की है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये वीक है अपने आप को शांत रखने का। मेरे ख्याल से आपको अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो है वो अपनी पेस पे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपको अभी फील हो रहा हो कि आप एक जगह स्टक हो गए हैं और चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं एंड आपकी लाइफ बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जब आप चीजें वक्त पे छोड़ देते हैं तो वक्त आपको खुद आगे ले जाएगा। एंड ये जो आपका रिलेशनशिप है इसमें आप आगे बढ़ेंगे अगर आप एफर्ट कर रहे हैं किसी से कमिटमेंट पाने की, या फिर किसी रिलेशनशिप को आगे ले जाने की, या आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, या फिर इसका क्या फ्यूचर है, या फाइनली ये किसी काम का है या नहीं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। डेस्टिनी आपको आपके रास्ते पे ले जाएगी, क्योंकि आप यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि आप इसके साथ बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में ना हो, मगर ये पर्सन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत जल्दी में है। ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाहता है, ये आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप कहीं और उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। इनसिक्योरिटी भी है इनके अंदर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एंड कहीं ना कहीं ये जिद आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि आप एक डायलेमा में हो कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सामने से जो आपको कमिटमेंट मिल रही है उसके बारे में आप श्योर नहीं है। शायद आप इतनी जल्दी कमिट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एरीज हैं। आप वैसे भी जब तक पूरी तरह से ये फील नहीं करते कि आप इमोशनली किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, आपको जरूरत नहीं लगती कमिटमेंट की। और ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, एक फायर साइन होने के कारण। तो इसके लिए आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है इस वीक में कि कोई आपको बार बार अपना अफेक्शन दे रहा है, कोई आपको बार बार अपना प्यार ऑफर कर रहा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह इस सिचुएशन से अभी सेटिस्फाइड नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपना स्टैंड ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों का सामना कर रहे हैं एक साथ, और बहुत सारी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। ये वॉन्ड्स काफी सारे वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या फिर किसी एयर साइन से भी, क्योंकि यह स्वॉर्ड है। पर डेफिनेटली एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, आप अपने हालातों से लड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप एक पॉइंट पर क्या क्या हैंडल कर। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो सर्टनली ये पर्सन आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन मैच्योर हो सकता है कि आपके बीच में बहुत ज्यादा एज गैप हो, या मैच्योरिटी लेवल का गैप हो। जरूरी नहीं कि ये एज से ही इसका कुछ लेना देना हो सकता है कि आपके बीच में कल्चरल गैप हो, आपके बीच में जियोग्राफिकल फिजिकल गैप हो। किसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जिससे कि ये पर्सन आपसे पर्सनालिटी में बहुत अलग है। हो सकता है कि आप लोगों की अपब्रिंगिंग ही डिफरेंट हो, पर ये चीजें
शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है इस वक्त, आपको एक ऑब्स्टिकल की तरह नजर आ रही है कि इससे आगे हम कैसे बढ़े। हालांकि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छा है, पर्सनालिटी वाइज आप इनसे अट्रैक्टेड हैं, इनके अंदर एक चार्म है और कहीं ना कहीं आपको इनका मैच्योर बिहेवियर पसंद है एरीज, पर फिर भी आप एरीज हैं, आप अपना टाइम लेंगे एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना स्पेस ले सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं नहीं जा रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता है कि अगर उनको आपका साथ चाहिए तो उनको आपको स्पेस देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज। Six of Pentacles, Five of Swords, the Tower, and the World. ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहां पर है। इस पर्सन को आपकी मदद चाहिए। मदद से मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन अकेला फील कर रहा हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। उन्हें इग्नोर्ड फील हो रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले आप उन्हें दूर ढकेल रहे हैं या दूर रिपेल कर रहे हैं। ये स्वॉर्ड आप देख रहे हैं एरीज, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कुछ लोगों को आपको फेस करने में डर लग रहा हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय दूसरों के लिए थोड़ा सा डरावना है। डरावने से मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि वो आपके साथ मैच करते हैं या नहीं। उनको कहीं ना कहीं इंफीरियर फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत फियर्स हैं, अपने लिए आप खड़े हो सकते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं एंड आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा एंड उनके बारे में आपके क्या विचार हैं वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब भी कुछ कहने जा रहे हैं या जब भी कुछ उनके दिमाग में आता है और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें रुकना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। एंड द टावर के साथ आप अनएक्सपेक्टेड चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ अचानक से बदल रहा है इस वीक में और शायद आपके जो प्लान्स हैं वो चेंज हो जाए और इसका लेना देना सिर्फ आपके रिलेशनशिप से नहीं बल्कि आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है। द टावर के साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको दोबारा से प्लान करनी पड़े, आपको नए सिरे से सोचना पड़े और नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करना पड़े। द वर्ल्ड के साथ आई थिंक ये मूवमेंट का टाइम है, आपको मूव करना पड़ेगा और जरूरी नहीं कि ये फिजिकली मूव करने से इसका लेना देना हो। आपको अपने थॉट्स मूव करने पड़ सकते हैं, आपको अपने थॉट्स चेंज करने पड़ सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ एरीज आपको जिद्दी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि शायद आप इस वक्त किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी को कंसिडर नहीं करना चाहते एंड शायद अपनी जगह पे ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस आपको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है कुछ जो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने क्लोज नहीं आने दे रहे हैं, इसका भी कारण हो सकता है आपका पास्ट, जब पास्ट में कुछ हुआ हो एंड आपने उस चीज को बहुत सीरियसली लिया हो एंड देन उस पर्सन ने आपको हर्ट किया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा भी हो सकता है। चलिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। Messages for Aries. Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So आपको कहा जा रहा है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए एरीज। यहाँ 6 of Pentacles, हो सकता है कि किसी को आपके लव एंड अफेक्शन, किसी को आपके अटेंशन की जरूरत हो।
तो आप जानते हैं कि आप जब भी किसी के आसपास होते हैं वो पर्सन आपकी एनर्जी फील कर सकता है। डेफिनेटली एरीज के अंदर वो पावर होती है। तो आप अगर अपने लाइवली साइड को दिखाएंगे, पॉजिटिव साइड को दिखाएंगे, तो ये एक दूसरों के लिए गिफ्ट की तरह है, दूसरे लोग बेहतर महसूस करेंगे। लव आपकी तरफ आ रहा है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सो इस चीज को एंजॉय कीजिए। तो ये थी रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।